अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सब दोस्तों के। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। प्यारे दोस्तों, आज पेशे खिदमत है इलेक्ट्रिकल की दुनिया से एक और असरारो रमूज से भरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जिसके अंदर मैं खुलासा करने वाला हूं एक राज का कि पाकिस्तान और इंडिया में जो बिजली की फ्रिक्वेंसी है वो आखिर 50 हर्ट्ज ही क्यों है और वोल्टेज 220 वोल्ट ही क्यों है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ यूरोपीय ममालिक के अंदर जो बिजली की फ्रिक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है और वहां पर वोल्टेज 110 वोल्ट है। इसीलिए जब भी किसी यूरोपीय मुल्क से कोई भी होम अप्लायंसेस में से कोई चीज यहाँ पर लोग इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर बिजली के वोल्टेज 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज लिखी होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये 50 हर्ट्ज और वोल्टेज 220 वोल्ट ही क्यों है? तो ये सवाल अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। तो चलिए जी, गोता लगाते हैं और झील की तह में उतर के देखते हैं, क्योंकि हीरे और जवाहरात हमेशा तह में हुआ करते हैं। तो सबसे पहली बात प्यारे दोस्तों कि आखिर ये फ्रीक्वेंसी किस बला का नाम है, इसका मतलब क्या है? तो इसके पीछे जो एक पूरी डॉक्ट्राइन है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो वाकया, वो इंसिडेंट जो बार बार रिपीट हो, बार बार होके आए। मिसाल के तौर पे संडे का दिन जो है वो महीने में 4 बार आता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मंथली वो हो गई 4 डेज पर मंथ। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि संडे का दिन साल में 48 बार आता है, तो फिर इसकी जो एनुअल फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 48 डेज पर ईयर। तो अब प्यारे दोस्तों, इस बात को आप जहन नशीन कर लें कि फ्रीक्वेंसी का जो लफ्जी मतलब है वो है कि जब भी कोई चीज बार बार रिपीट होके आए, तो ये चेन की पहली कड़ी है। अब बात करते हैं चेन की इस दूसरी कड़ी के बारे में, और उसके बाद जब मैं दोनों कड़ियों को आपस में मिलाऊंगा तो फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त दुनिया के अंदर 2 किस्म की जो सप्लाइयां हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। एक को कहते हैं हम एसी सप्लाई और दूसरी का नाम है डीसी सप्लाई, यानी कि अल्टरनेटिंग साइक्लिक करंट और डायरेक्ट साइक्लिक करंट, ये इसका एब्रीवेशन है। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज की जो पूरी कहानी है, उसकी जो पूरी दास्तान है वो उसके नाम के अंदर पोशीदा होती है। यानी कि अगर मैं अल्टरनेटिंग साइक्लिक करंट की बात करूं, एसी सप्लाई की बात करूं, तो इसके अंदर 2 अल्फाज आ रहे हैं। ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। एक है अल्टरनेटिंग, जिसका मतलब है तब्दील होना, और दूसरा है साइक्लिक, जिसका मतलब है साइकिल्स। यानी कि ऐसी सप्लाई जो कि अल्टरनेटिंग साइकिल्स यानी कि तब्दील होते हुए साइकिल्स पर मुश्तमिल हो, उसको हम एसी सप्लाई कहते हैं। तो साइकिल का मतलब होता है प्यारे दोस्तों गोल दायरा। जैसा कि आपने सुना होगा बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल। तो बाईसाइकिल का मतलब कि उसके अंदर 2 जो है वो टायर्स होते हैं, 2 पहिए होते हैं, और ट्राईसाइकिल का मतलब जिसमें 3 टायर होते हैं। तो साइकिल का मतलब गोल दायरा होता है। तो मैथ्स की जुबान में, रियाजी की जुबान में, एक जो दायरा होता है, एक जो सर्कल होता है, ये साइकिल होता है, वो 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री का होता है, और उसके हम 2 हिस्से करते हैं, और हर एक हिस्से को हम एक हाफ साइकिल का नाम देते हैं, और उन्हीं हाफ साइकिल्स को मजीद पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का नाम दिया जाता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, अगर एसी सप्लाई की बात की जाए तो सबसे पहले जो वोल्टेज होते हैं वो हमेशा इस पॉइंट से, इस 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 और करते करते ये पॉजिटिव 220 वोल्ट तक जाते हैं, जिसको पीक वैल्यू कहा जाता है। फिर पीक पे पहुंचने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता डेलवान की तरफ उतरना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 220, 19, 18, 17, 16 और इस तरह से करते करते ये दोबारा से 0 पे आते हैं, और यूं हमारा बिजली का एक जो 220 वोल्ट का पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद ये वोल्टेज फिर माइनस में बढ़ना शुरू होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, 4, 5 और करते करते फिर ये नेगेटिव 220 यानी कि नेगेटिव पीक तक पहुंचते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की जानिब बढ़ते हैं, जैसे कि 219, 18, 17, 16 और फिर करते करते ये 0 तक आते हैं। तो पहले 0 से लेकर प्यारे दोस्तों इस 0 तक पहुंचने तक ये जो पूरा एरिया है, इसको हम कहते हैं बिजली का एक साइकिल, जिसके अंदर 2 हाफ साइकिल्स मौजूद हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने थोड़ा सा हमतन गोश होके सुनना है कि 1 सेकंड के अंदर बिजली के जितने भी साइकिल्स आते हैं, जितने भी ये साइकिल बार बार रिपीट होके आते हैं, इनकी जो तादाद होती है, इनकी जो क्वांटिटी होती है, इस टर्म को हम नाम देते हैं बिजली की फ्रीक्वेंसी का। यानी कि अगर 1 सेकंड में 10 साइकिल आएंगे तो बिजली की फ्रीक्वेंसी होगी 10 साइकिल पर सेकंड। अगर 20 आते हैं तो 20 साइकिल पर सेकंड, अगर 50 आते हैं तो 50 साइकिल पर सेकंड, और अगर 60 आते हैं तो 60 साइकिल पर सेकंड। और इस चीज की जो डिस्कवरी है, यानी कि सबसे पहले ये चीज किस बंदे ने ड्राइव की थी, उसका नाम है हेनरिच हर्ट्ज, जो कि सन 1857 में जर्मनी में पैदा हुए, और उसके बाद 1894 के अंदर जर्मनी में उनकी वफात
बात हो गई, तो उन्हीं के नाम पर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है प्यारे दोस्तों उसको हम हर्ट्ज कहते हैं। तो पता चला दोस्तों कि बिजली हमारे यहाँ 1 सेकंड में 50 दफा पॉजिटिव 220 पे जाती है, 50 दफा नेगेटिव 220 पे जाती है और 50 दफा ही 0 पे आती है। यानी कि हमारे घरों में लगी हुई बिजली से चलने वाली तमाम चीजें, चाहे वो बल्ब हों, पंखे हों, ट्यूबलाइट्स हों, वॉशिंग मशीन हों, वो 1 सेकंड में 50 दफा ऑन हो रहे होते हैं और 50 ही दफा ऑफ हो रहे होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें पता क्यों नहीं चलता, इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है प्यारे दोस्तों कि हमारी आंखों की जो देखने की फ्रीक्वेंसी है वो है 16 हर्ट्ज, 16 साइकिल पर सेकंड। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे जो सुनने की कानों की फ्रीक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। इसी तरह जो बोलने की है वो है 34 हर्ट्ज से लेकर 3400 हर्ट्ज। इसी तरह जो हमारी आंखों की देखने की फ्रीक्वेंसी है प्यारे दोस्तों वो है 16 हर्ट्ज। यानी कि कोई भी चीज अगर हमारी आंखों के सामने 16 दफा वाइब्रेट करे तो फिर हम उसको जज कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा करे तो फिर हमारी आंखों में वो ताब नहीं कि वो उसको चेक कर पाए। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर आपने अपने घरों में सिंगल फेज जो जनरेटर होते हैं जो कि लोड शेडिंग के तदारुक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप उनको ओवरलोड कर दें, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल दें, तो उससे उनकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने से उनकी फ्रीक्वेंसी 50 से कम होकर आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे आती है तो उसके बाद जो बल्ब हैं या फिर जितनी भी लाइट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लिकरिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि उनका ऑन ऑफ होना आपको महसूस होना शुरू हो जाता है, वो नजर आना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्यारे दोस्तों, जब भी किसी इंसान को इस 50 साइकिल पर सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट की वजह से किसी को शॉक लगता है, किसी को करंट लगता है, तो ये बिजली 1 सेकंड में हमें 50 दफा पकड़ती है और 50 दफा छोड़ती है, क्योंकि 50 दफा इसका लेवल 0 पे आता है। लेकिन हमारा वजन ज्यादा होने की वजह से हम झटके से जाके दूर जा गिरते हैं और यही वजह है कि एसी सप्लाई से जब शॉक लगता है तो झटके महसूस होते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, डीसी सप्लाई के अंदर ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। वो जब एक बार पकड़ ले तो फिर पकड़ लेती है और फिर तब छोड़ती है जब आप खुद से छुड़ाएं। और इससे यह भी पता चला कि डीसी के अंदर चूंकि साइकिल्स नहीं होते पॉजिटिव और नेगेटिव, यही वजह है कि डीसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। तो अब चूंकि प्यारे दोस्तों ये साइकिल्स बार बार रिपीट होके आ रहे हैं, हमारे यहाँ 50 आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में 60 आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर हमारे यहाँ, हमारे मुल्कों के अंदर, एशिया के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बिजली के जो साइकिल्स हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 ही क्यों है और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये 60 ही क्यों है? तो प्यारे दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए हमें जरा माजी के दरीचों में झांकना पड़ेगा। तो ये जिक्र है आज से ठीक 164 साल पहले का, यानी कि जब 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेज पूरी तरह बड़े सगीर पाको हिंद यानी कि आज के इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर पूरी तरह काबिज हो गए थे। तो ठीक इस वाक़े के 25 साल बाद यानी कि 30 सितंबर 1882 को दुनिया का सबसे पहला पानी से बिजली बनाने वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन के एक शहर एपेलेटन के अंदर जो फॉक्स दरिया बहता है, एक फॉक्स रिवर बहता है, उसके ऊपर बनाया गया था। और ये बेसिकली थॉमस एडिसन साहब का ही एक प्रोजेक्ट और आइडिया था, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में इनकैंडिसेंट लैंप इजाद किया था, जिसको हम एडिसन लैंप का नाम भी देते हैं। और आज भी इस जगह के ऊपर एक म्यूजियम वाक़या है जहां पर उनका जो पहला बनाया हुआ बल्ब है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि बिजली की जो इजाद है वो इससे तकरीबन 60-70 साल पहले हो चुकी थी। और ये जो सारी की सारी बहस है ये मैं अपनी हिस्ट्री ऑफ इंडक्टर्स एंड हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर्स वाली वीडियोस के अंदर जो है वो कर चुका हूं डिटेल में। और ये जो दुनिया का सबसे पहला पावर प्लांट लगा था प्यारे दोस्तों 1882 के अंदर, इसके अंदर जो जनरेटर इस्तेमाल हुआ था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 60 हर्ट्ज। तो अलगरज दोस्तों, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि दुनिया का सबसे पहला जो बिजली घर था, जो बिजली पैदा करने वाला प्लांट था, वो अमेरिका के अंदर लगाया गया था। और उस वक्त अमेरिका की और इंग्लैंड की जो पॉलिटिकल अपोजिशन है वो कायम थी, जैसा कि आज भी जो है वो उसकी बाकियात मौजूद हैं। तो अब बिजली बनाने का ये जो सफर है प्यारे दोस्तों, ये जब बरतानिया पहुंचा, इंग्लैंड पहुंचा, तो इन्होंने अमेरिका की मुखालिफत के अंदर जब अपने बिजली घर बनाए, जब अपने पावर प्लांट इंट्रोड्यूस कराए, तो उसके अंदर उन्होंने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखने के बजाय इन्होंने वो जनरेटर इस्तेमाल किए जिनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी। और चूंकि अब इन्हीं अंग्रेजों की जो हुकूमत है, इन्हीं का जो ब्रिटिश राज है, वो उस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर भी वो काबिज थे, तो उन्होंने अपने उसी सिस्टम को जो कि उन्होंने इंग्लैंड के अंदर लॉन्च किया था, यानी कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, उसको हिंदुस्तान के अंदर भी जो सबसे पहला उन्होंने पावर प्लांट लगाया उसके अंदर उसको बरकरार रखा। और बड़े सगीर की तारीख में जो सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि जो पानी से बिजली बनाने वाला बिजली घर था, वो ठीक आज से 124 साल पहले यानी कि सन 1897 के अंदर इंडिया में वेस्ट बंगाल के खूबसूरत पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग के अंदर लगाया गया। और उस पावर प्लांट को नाम दिया गया सिद्रापोंग पावर स्टेशन, जो कि तकरीबन 130 किलोवाट पर मुश्तमिल था। और उसके अंदर भी जो बिजली की जो फ्रीक्वेंसी है
वो 50 हर्ट्ज रखी गई और जो वोल्टेज लेवल है वो 220 वोल्ट रखा गया। और फिर ठीक इस वाक्य के 2 साल बाद यानी कि सन 1899 के अंदर कलकत्ता के अंदर सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट का जो है वो संगे बुनियाद रखा गया, यानी कि जो कोयले से बिजली बनाने वाला प्लांट था, और उसको इमाम बाग पावर स्टेशन कहा जाता है तारीख में। और उसके अंदर भी जो वोल्टेज लेवल है वो अंग्रेजों ने वही रखा जो इंग्लैंड में इस्तेमाल किया उन्होंने, यानी कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, यानी कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले बिजली के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल उलट। और फिर प्यारे दोस्तों जब 1947 में यानी कि 1947 में जब ब्रिटिश राज का खात्मा हुआ, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग दो मुल्क बन गए, आजाद हो गए, तो उस वक्त जो पाकिस्तान के हिस्से की टोटल जनरेशन कैपेसिटी थी वो थी 60 मेगावाट। और उसके बाद 1959 के अंदर जब वाटर एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम आज वापडा कहते हैं, इसका क़याम अमल में आया, तो उस वक्त तक पाकिस्तान की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 119 मेगावाट तक जा पहुंची थी। तो अब इस सिलसिले की जो दूसरी कड़ी है प्यारे दोस्तों, खुलासा कलाम है, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो 1947 में यानी कि आजादी के वक्त जो पूरा बिजली का सिस्टम था, जो पूरा पावर सिस्टम था, वो चूंकि अंग्रेजों ने 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट पे डिजाइन किया था, तो आजादी के बाद भी वही सिस्टम फिर आगे बढ़ाया गया, क्योंकि उस वक्त जितनी भी बिजली से चलने वाली अप्लायंसेज यूज हो रही थी वो डिजाइन ही 50 हर्ट्ज के ऊपर थी। और 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज करने के लिए जो पावर हाउसेस के अंदर जितने भी जनरेटर लगे हुए हैं उनकी स्पीड को जो है वो हमें बढ़ाना पड़ता, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी हम स्पीड बढ़ाएंगे जनरेटर की उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें जो फ्यूल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की सूरत में वो पानी हो सकता है, थर्मल की सूरत में वो कोयला या तेल हो सकता है, उसकी मिकदार भी बढ़ाना पड़ती। तो इसलिए उस वक्त जिन ममालिक के अंदर जो बिजली की फ्रीक्वेंसी है वो 60 चल रही थी, तो वो आज तक 60 चल रही है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा कि किन मुल्कों के अंदर बिजली की फ्रीक्वेंसी 60 है और वोल्टेज लेवल 110 है, और किन ममालिक के अंदर बिजली की फ्रीक्वेंसी 50 है और वोल्टेज लेवल 220 है, और उन्हीं में हमारे पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं। तो प्यारे दोस्तों इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के जो बैंड्स हैं यानी कि 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, इन दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। यानी कि 60 हर्ट्ज के अंदर कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी हैं और इसके अलावा फायदा भी है, क्योंकि उसके अंदर जो वोल्टेज लेवल है वो 110 है, और वोल्टेज लेवल 110 होने की वजह से जो ह्यूमन सेफ्टी है यानी कि इंसान को शॉक लगने के जो चांसेस है वो भी कम है। तो अब चूंकि ये शुरू से ही एक सिलसिला चला आ रहा है तो इसलिए बाद में इसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की गई। तो प्यारे दोस्तों ये थी इस फ्रीक्वेंसी के पीछे की पूरी दास्तान। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी जो कहानी है इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप आइंदा भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।